हेलो एंड वेलकम। इनपुट डिवाइसेस हो गए ख़त्म, अब हमें आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस पे इंफॉर्मेशन देता है, रिजल्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, यूज़र को इंफॉर्मेशन रिजल्ट डिस्प्ले करता है। या आप ये भी कह सकते हो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड देता है। टू आउटसाइड वर्ल्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो दो तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल। ऐसे आउटपुट डिवाइस जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, टच नहीं कर सकते, नॉट टेंजिबल। जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस में जब आपको हार्ड कॉपी टेंजिबल आउटपुट मिलता है उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, टेंजिबल आउटपुट डिवाइस। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी या इंटेंजिबल आउटपुट मिलता है उनको बोलते हैं इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस। समझो इस बात को, जो टेंजिबल है जिसको आप टच कर सकते हो, प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, प्लॉटर भी बड़ा प्रिंटर होता है उससे भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों टेंजिबल आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये आपको कोई हाथ में कोई पेपर नहीं देते, मॉनिटर से आप सिर्फ देख सकते हो, तो ये सॉफ्ट कॉपी है, इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर्स से आपका बड़ा स्क्रीन बन जाता है, स्क्रीन बन जाता है लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी ही होती है। वो वीडियो ऑडियो हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी ही है वो भी इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस में है। स्पीकर से आप सिर्फ सुन सकते हो आवाज़, टच नहीं कर सकते, ये भी है इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर अब पहला हमारा आउटपुट डिवाइस है। बताओ मुझे, मॉनिटर टेंजिबल आउटपुट डिवाइस है कि इनटेंजिबल है? सर मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा है, बस ये टेंजिबल इनटेंजिबल आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का और एक नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। मॉनिटर को किसने डिस्कवर किया? फर्डिनेंड ब्रैन ने। फर्डिनेंड ब्रैन ने। मॉनिटर जो है वो क्या करता है, उसकी डेफिनेशन बताइए। ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है आउटपुट को, इंफॉर्मेशन को इन पिक्टोरल फॉर्म, ग्राफिक्स के शक्ल में, पिक्चर्स के शक्ल में आउटपुट मिलता है, स्क्रीन पे आउटपुट मिलता है। याद रखना, ये मॉनिटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है, मगर माइक्रो कंप्यूटर्स में, माइक्रो कंप्यूटर्स आपने पढ़े हैं, लैपटॉप, बाकी चीज जितना भी आपने पढ़ा, उनमें मॉनिटर जो है सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज होते हैं, ठीक है ना। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब समझो इस बात को, ये मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ कलर कितनी ये स्क्रीन पे आउटपुट करेगा, कलर कितने ये एट अ टाइम डिस्प्ले करेगा, उस बेसिस पे मॉनिटर को दो में डिवाइड किया जाता है। एक है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, दूसरा है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। नाम आपको बताएगा। कलर डिस्प्ले मॉनिटर में 256 कलर्स तक एट अ टाइम डिस्प्ले होते हैं। मोनो का मतलब वन। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एक कलर डिस्प्ले करता है एट अ टाइम। नॉर्मली बैकग्राउंड ब्लैक होता है तो सामने कलर्ड वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मगर वन कलर एट अ टाइम होगा। अगर आप टाइपिंग करते हो, कुछ लिखते हो तो ब्लू में कर सकते, ग्रीन में, वाइट में कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड नॉर्मली ब्लैक होता है। उसके बाद अगर हम एक मॉनिटर को ले, एक स्क्रीन को ले, मॉनिटर पता है ना भाई, अरे भाई स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन, मॉनिटर, ओके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिस्प्ले जो करता है पिक्टोरल फॉर्म में कुछ भी। अगर हम इस स्क्रीन को ले, इस मॉनिटर को ले, तो याद रखना सबसे छोटा यूनिट जो मॉनिटर पे होता है, सबसे छोटा यूनिट जो मॉनिटर पे होता है, छोटे डॉट्स का बना होता है ये मॉनिटर। ये छोटे डॉट्स जो मॉनिटर पे होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मॉनिटर पे होता है उसको बोलते हैं पिक्सल। और यही पिक्सल नज़दीक है कि दूर है, उससे पता चलता है स्क्रीन कितना साफ होगा, कितना कमज़ोर होगा। अगर ये डॉट्स, ये पिक्सल्स नज़दीक है तो स्क्रीन ज़बरदस्त, अगर ये पिक्सल्स दूर दूर है तो स्क्रीन बेकार, अब मॉनिटर बेकार। अब हम जानेंगे पिक्सल्स के दरमियान की डिस्टेंस को डॉट पिच बोलते हैं, लेकिन पहले रेजोल्यूशन को समझते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? कितना क्लियर कोई पिक्चर आ जाए। मगर रेजोल्यूशन असल में क्या है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन किसी स्क्रीन पे कितना है। स्क्रीन पे, मॉनिटर पे
नंबर ऑफ पिक्सल्स, चाहे आप वर्टिकली देखो या हॉरिजेंटली देखो, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं मॉनिटर पे उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ज्यादा पिक्सल्स होंगे जैसे यहां पे तो ज्यादा रेजोल्यूशन, कम पिक्सल्स होंगे तो कम रेजोल्यूशन। बहुत आसान है ना, यहां पे ज्यादा पिक्सल्स है तो ज्यादा रेजोल्यूशन, यहां पे पिक्सल्स दूर दूर तो कम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन नॉर्मली पूरे स्क्रीन पे देखा जाता है, इसीलिए कभी कभी लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स एक मॉनिटर पे कितने हैं। चाहे वर्टिकली आप जाओ मॉनिटर में या हॉरिजेंटली देखो मॉनिटर को, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। लेकिन हाँ, एक पार्ट को भी आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पिक्सल्स के हिसाब से किसी मॉनिटर के पार्ट पे भी, लेकिन नॉर्मली रेजोल्यूशन देखा जाता है टोटल स्क्रीन को, टोटल मॉनिटर को। अब हम आते हैं ये पिक्सल्स पे। देखो पिक्सल्स नजदीक होंगे तो अच्छा है, दूर होंगे तो गलत है, स्क्रीन खराब होगा, स्क्रीन एक्चुअल अच्छी इमेज नहीं दिखाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, ज्यादा रेजोल्यूशन का मतलब ये तो क्लियरिटी कम होगी कि ज्यादा? क्लियरिटी भी ज्यादा होगी। कम रेजोल्यूशन होगी तो जो वीडियो है, पिक्चर है, वो ज्यादा साफ होगी कि कम? कम रेजोल्यूशन से कम ही साफ होगी। अब यहां तक तो ठीक है। अब इस बात को जानो, ये पिक्सल्स, ये डॉट्स, ये पिक्सल्स जो है ये एक दूसरे से कितने दूर है उसको बोलते हैं डॉट पिच या स्ट्रिप पिच या लाइन पिच। ये डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स बताता है। डॉट पिच का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स कितनी है। अब ये भी जानो आप, अगर ये एक पिक्सल है, दूसरा पिक्सल है, थर्ड पिक्सल, फोर्थ पिक्सल, नॉर्मली डॉट पिच डायगोनल में देखा जाता है। डायगोनल वाइज नॉर्मली डॉट पिच को देखा जाता है। पिक्सल्स के दरमियान की डिस्टेंस नॉर्मली डायगोनल वाइज देखी जाती है। लेकिन हां, डॉट पिच, लाइन पिच, स्ट्रिप पिच तीन तरह का है। हॉरिजॉन्टल डॉट पिच, वर्टिकल डॉट पिच, डायगोनल डॉट पिच। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है जब स्क्रीन का डॉट पिच मेजर किया जाता है, और डॉट पिच से ही पता चलता है रेजोल्यूशन। कैसे बताऊंगा। पहले इस बात को तो आपने जाना ना, डॉट पिच के और नाम क्या है? लाइन पिच, स्ट्रिप पिच। वो डायगोनल डिस्टेंस ज्यादा देखी जाती है। अरे डायगोनल डिस्टेंस इसमें ही नहीं देखी जाती। आप अगर किसी को बोले ना मुझे 22 इंच का स्क्रीन चाहिए, मुझे 30 इंच का स्क्रीन चाहिए, पता है डायगोनली इंच देखी जाती है। स्क्रीन भी, मॉनिटर भी डायगोनली देखा जाता है। वो भी देख लेना आप, समझ लेना आप, ठीक है। तो डॉट पिच जिस तरह ज्यादा प्रेफरेंस डॉट पिच के डायगोनल डिस्टेंस को दिया जाता है, उसी तरह स्क्रीन में भी डायगोनली देखा जाता है कितने इंच से क्या है। डॉट पिच कम होगा मतलब डिस्टेंस कम होगी। डॉट पिच यहां पे ज्यादा है कि यहां पे? सर यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस डॉट पिच ज्यादा है। यहां पे डिस्टेंस कम है, डॉट पिच कम है। डॉट पिच अगर कम होगा तो रेजोल्यूशन बेटर होगा। क्यों? डॉट पिच कम है तो रेजोल्यूशन बेटर है। अभी देखा हमने, डॉट पिच कम होगा तो रेजोल्यूशन बेटर होगा, ठीक है। पिक्सल्स के दरमियान की नजदीकी अगर होगी ज्यादा, नजदीक होंगे ज्यादा, मतलब डॉट पिच कम है, मतलब रेजोल्यूशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन होता ही है कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है। एस्पेक्ट रेशो होता है स्क्रीन का। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? ये जो मॉनिटर है इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ, इस वर्टिकल लेंथ को आप हाइट भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेंथ को आप विड्थ भी बोल सकते हो। तो एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेंथ या विड्थ, उसका रेशो किसके साथ? वर्टिकल लेंथ या हाइट। ये बटा ये, इस कितना है ये और कितना। फॉर एग्जाम्पल 4 इंच 3 इंच, 4 मीटर टू 3 मीटर, मतलब कि 4 है हॉरिजॉन्टल और 3 है वर्टिकल लेंथ या हाइट। ओके। अरे भाई वर्टिकल लेंथ और हाइट पता है ना, समझ आता है कि नहीं? अरे वर्टिकल यही होता है तो हाइट, हॉरिजॉन्टल यही होता है तो विड्थ। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट को यह भी बोला जाता है, याद रखना, वर्टिकल स्कैन रेट। क्यों? क्योंकि रिफ्रेश वर्टिकली ही होता है स्क्रीन।
ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशंस में कॉमनली वर्टिकल ही होता है स्कैन। देखो रिफ्रेश रेट क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्कैन रेट भी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स जो डिस्प्ले है, जो मॉनिटर है, नंबर ऑफ टाइम्स वर्टिकली ये कितनी बार अपडेट हुआ, स्कैन हुआ पर सेकंड। कितनी बार ये स्कैन हुआ पर सेकंड, कितनी बार ये रिफ्रेश हुआ पर सेकंड, नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले अपडेटेड पर सेकंड, या नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले स्कैनड पर सेकंड। नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले अपडेटेड या नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले स्कैनड पर सेकंड, उसको बोला जाता है रिफ्रेश रेट। मॉनिटर बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, शायद पिछले लेक्चर्स में ना बोला, बहुत आसान था ये। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो आप पढ़ रहे हो, हम आउटपुट पढ़ रहे हैं, दोनों को पेरिफेरल्स बोलते हैं। पेरिफेरल्स का मतलब होता है सारे इनपुट डिवाइसेस और सारे आउटपुट डिवाइसेस जो लगे होते हैं प्रोसेसर के साथ, उन्हीं को पेरिफेरल्स बोलते हैं। समझो अब मॉनिटर बहुत सारे टाइप के हैं, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, एलसीडी लिखना, लिक्विड इमिटेड डायोड या लाइट इमिटेड डायोड एलईडी लिखना यहां पे एलईडी, और टीएफटी, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सारे मॉनिटर के टाइप से बहुत आसान है, याद रखना। पहले ये आया, उससे अच्छा फिर ये आया, उससे अच्छा ये, और उससे अच्छा ये, बहुत आसान है। अब मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों आएगा रेजोल्यूशन बेस्ट, ये आएगा साइज बड़ा, ये पहले पहले साइज बड़े होते थे, बाद में साइज क्या हुए, कम हुए, ठीक है ना। इसी तरह पावर कौन यूजेज करता है ज्यादा, पावर इनपुट कौन ज्यादा लेता है, ये। पावर कम कौन लेता है लास्ट में, उसके बाद ये कम, उसके बाद ये कम। तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये। देखो अब इससे ज्यादा सवाल डीप नहीं आते, इससे सिर्फ आ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर इनमें से कौन सा है, क्या है। याद रखना टीवी के जैसा जो होता है उसको बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब। ये है टीवी के जैसा, जो पुराने टीवी होते थे भाई मेरे, सीआरटी ऐसा ही होता है। पीछे वैक्यूम ट्यूब लगा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते थे तो आप देखते थे शक्ल, आप देखते थे टीवी, आप देखते थे मूवी। अच्छा, टीवी की शेप के जैसी होती है टीवी की तरह, लेकिन रेक्टेंगुलर होता है मॉनिटर सामने। ये रेक्टेंगुलर, ये नॉर्मली रेक्टेंगुलर हर जगह होता है, ऐसा स्क्वायर वक्वायर नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, ये रेक्टेंगुलर ही होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो टीवी की तरह सीआरटी, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर हर जगह। इसके अंदर होता है वैक्यूम ट्यूब, जिस वैक्यूम ट्यूब के अंदर लगा होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे, और फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे क्या होता है, आप इमेज देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या थी, ये बहुत बड़े थे और ये रेडिएशंस इमिट करते थे, हार्मफुल रेडिएशंस, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा यूज़ अब नहीं होता पुराने ज़माने में, अब तो बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, ये बड़े थे, रेडिएशन ज़्यादा यूज़ करते थे। अब आप कॉमन सेंस से बोलो, कॉमन सेंस से बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कॉमन सेंस से। पावर इनपुट ज़्यादा लेते थे, कम, सर ज़्यादा लेते थे पावर इनपुट, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन सेंस से बोलो आप मुझे कि शार्पर कलर्स थे कि कम शार्पर कलर्स थे, सर कम शार्पर कलर्स थे। क्यों, पहला था ना, क्वालिटी अच्छी थी कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपको लिखना है क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मतलब आ रहा है समझ आपको। अच्छा, उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लैपटॉप्स, नोटबुक्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब जो ये एलसीडी है वो आपके सामने ये है, लेकिन एलईडी, एलसीडी और टीएफटी में ज़्यादा डिफरेंस लुक में नहीं है, लुक में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब एलईडी में क्या होता है, एलईडी में खास बात है कि जो यहाँ पे ना स्क्रीन पे कुछ लाइट देनी है, स्क्रीन पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, स्क्रीन के कुछ ऊपर कुछ चार्जर्ड पार्टिकल्स डालने हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब या तो लाइट ही डालनी है, तो लाइट इमिटिंग डायोड से डायरेक्टली लाइट एलईडी आपने देखो ना, बल्ब, इसके पीछे बल्ब होता है, बल्ब से स्क्रीन के ऊपर लाइट और स्क्रीन जल जाता था और आपको मूवी दिखती थी। अच्छा, हम एलसीडी देखो, एलसीडी जो है वो टीवी, कैमरा, वॉचेस, मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी होता है बहुत ज़्यादा। अब ये आप इसको भूल जाओ, ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, आने के चांस नहीं है। लेकिन हाँ, ये थिन होता है, फ्लैट होता है, लाइट होता है, पावर इससे, 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 इनसे नहीं, इनसे नहीं, इनसे नहीं, इनसे नहीं, इससे
थिन होता है, फ्लैट होता है, लाइट होता है, वजन कम होता है, पावर इनपुट कम लेता है, कॉस्ट इसकी कम होती है, मगर इनसे नहीं भाई, इनसे नहीं। अब बाकी तीन में आप ये जानोगे, पता है ये जब आता था पहले तो बहुत महंगा होता था, पहले अब तो बहुत आसान कम होता है, इसलिए कॉस्ट पे सवाल नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट पे कंफ्यूजिंग है। पहले बहुत महंगे होते थे, अब उतने महंगे नहीं है, तो कॉस्ट पे कोई सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है। इस मामले में तो नॉर्मली लिखा है 2-4 जगह कॉस्ट कम है इससे, क्योंकि बहुत पहले महंगे आते थे, तो कॉस्ट पे कोई सवाल नहीं आएगा, कॉस्ट को आप छोड़ दो। और इस बात को भी आप भूल ही जाओ कि ऐसे सवाल नहीं आ सकते। आप लिखा था आपकी बुक अरिहंत पे, आप बोलोगे सर ने बोला नहीं। देखो भाई, लाइट इमिटिंग डायोड, जो लिक्विड इमिटिंग डायोड भी इसको बोलते हैं, या लाइट इमिटिंग डायोड भी इसको बोलते हैं, ये इमिट करता है लाइट, मतलब एलईडी होता है पीछे, इमिट करता है लाइट, स्क्रीन पे चढ़ता है और आप देख सकते हो इमेज, ठीक है ना। अब यहां तक तो ठीक है। अब जो ये लाइट इमिटिंग डायोड है वो नॉर्मली रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट्स देता था, लेकिन व्हाइट लाइट भी आपको मिलती थी, व्हाइट शक्ल भी आपको मिलती थी। इसीलिए आरजीबी भी इनको बोला जाता है, आरजीबी स्क्रीन्स भी इनको बोला जाता था। लाइट इमिटिंग डायोड को कभी कभी पता है क्या बोलते थे? आरजीबी स्क्रीन्स, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू स्क्रीन, ठीक है। लेकिन याद रखना व्हाइट भी आता था, लेकिन आरजीबी ज्यादा रोल, तो आरजीबी स्क्रीन्स, किसका नाम? एलईडी का नाम। शार्पर कलर थे, पावर यूजेज कम था, क्वालिटी अच्छी थी, इससे भाई, इससे नहीं। अच्छा, फिर आया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो है वो एक्चुअली एलसीडी ही था, लेकिन एलसीडी की एडवांस्ड फॉर्म थी वो एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, इस टीएफटी को बोलते थे, दूसरा नाम था इसका। टीएफटी का दूसरा नाम क्या? एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, एएमएलसीडी। यहां तक समझ आया? और उसके बाद आपको यह समझना है कि यह ब्राइटर था, कलरफुल था, फास्टर था, किससे? इनसे। अब लास्ट में एक अलग चीज है जो डिस्प्ले आपने देखा होगा, मॉनिटर, 3D मॉनिटर। जब आप पिक्चर देखने जाते हो, मुझे पता है आप लोग पिक्चर देखने जाते हो सिनेमा में, तो वहां पे आप देखते हो 3D मूवी देखेंगे, 3D मॉनिटर पे देखेंगे, तो वहां पे आप कभी वो ब्लैक एंड वो स्पेक्टिकल्स भी लगाते हो, तो आप इन्वॉल्व होते हो उससे सीन में। उससे आपको पता है क्या फीलिंग आती है? उससे आपको फीलिंग आती है, नहीं भाई ये फाइट जो कर रहा है ये मैं ही कर रहा हूं, ये मूवी में जो हीरो है वो मैं ही हूं, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी आपको लगती है 3D मॉनिटर से। तो ये आपके सामने ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन मॉनिटर को। और 3D मॉनिटर आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा, वो भी बहुत बड़ा मॉनिटर होता है, लेकिन हर जगह से उसको दिखता है, याद रखना, हर जगह से उसको देख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन अगर ऐसा है, ये प्लेन स्क्रीन है, लेकिन वो बल्ज्ड थोड़ा सा होता है, बल्ज्ड स्क्रीन, ताकि यहां से वाले भी देखे, यहां से विविंग एंगल उसका बेस्ट होता है। अब ये तो ठीक है सर, उसके बाद है प्रिंटर।